ध्यानदायिनी शारदे को नमन. A warm welcome to our YouTube channel, your own English classroom, English with Guruji. This is your second class regarding syllabus. फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेकंड वीडियो आएगी, जो सेकंड क्लास होगी, वो 9th क्लास सिलेबस पर बेस्ड होगी. और इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज 9th क्लास का सिलेबस इंग्लिश के लिए. फर्स्ट वीडियो में मेरी आपकी बात हुई थी. फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरा परिवर्तन जो सिलेबस में हुआ है, करिकुलम में और क्वेश्चन पेपर पैटर्न में, वो 9th और फर्स्ट ईयर में हुआ है. तो फर्स्ट क्लास में मैंने फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करी थी. सेकंड क्लास में उसी चीज़ को मैं 9th क्लास पर बताऊंगा, इसके सिलेबस पर. सो लेट्स स्टार्ट. 9th क्लास सिलेबस जो आप पढ़ रहे थे प्रीवियसली, वो अब नहीं है. पूरे सिलेबस को सीबीएसई पैटर्न के साथ, सीबीएसई सिलेबस के साथ यूनिफॉर्म किया गया है, यानी कि उसका एकीकरण कर दिया गया. तो मोस्टली एनसीईआरटी अलाउड है, एनसीईआरटी अप्लाइड है, और एनसीईआरटी अप्लाइड होने के चलते अब सारे सिलेबस जो है वो यूनिफॉर्म हो गए, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड. तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर पैटर्न. सिलेबस में हम बात करेंगे, आपके पास में एक मेन बुक है जिसे हम कोर बुक बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक की, बिहाइव. ये टेक्स्ट बुक है आपकी, मेन बुक भी आप इसे बोल सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबस को लेकर के ज़रा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के लिए. तो इसलिए सिलेबस को लेकर के आप ज़रा भी कंफ्यूज मत होइए, और जो कुछ भी है वो आपके सामने आपको मिलेगा ऑन बोर्ड, और वो नोट करके आप उसको वेरीफाइड मान के चलिए कि ये वेरीफाइड है. इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस विद बिहाइव. चैप्टर नंबर 1, द फन they had. Chapter number first is the fun they had. Chapter number second is the sound of music. Chapter number third is the little girl. नोट इट इफ़ यू वांट. अगर आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि इसे नोट करने की ज़रूरत है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं. थोड़ा टाइम भी मैं आपको दे दूंगा नोट करने के लिए. नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 is the snake and the mirror. Chapter number 6 is my childhood. This is the autobiography of Kalam sir. After this, chapter number 7, and this is reach for the top.
3 चैप्टर्स और हैं इसके आगे। इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं बिहाइव टेक्स्ट बुक में, लेकिन उन 3 चैप्टर्स को आप जान लीजिए और उसके बारे में जो विशेष बात है वो भी जान लीजिए, इसलिए वो 3 चैप्टर्स अलग लिख रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। इनको लिखने के बाद इनके बारे में विशेष बात क्या है वो विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर नंबर 8 पैकिंग, चैप्टर नंबर 9 sorry, just a minute here. Chapter number 9 is, yeah, right, सही, the bond of love। टोटल आपको गलत बता गया था, टोटल 11 चैप्टर्स हैं इन प्लेस ऑफ 10 मैं बोल गया था। द बॉन्ड ऑफ लव, नेक्स्ट इज काठमांडू, and last is if I were you। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट बुक जो मेन टेक्स्ट बुक है, इसमें ये प्रोज के चैप्टर्स हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोएट्री पोएम्स आफ्टर दिस। तो ये मैं 4 चैप्टर्स अलग लिख करके ये बात आपको बता रहा था कि इस बार यूपीएमएसपी ने जो कोविड-19 के चलते सिलेबस को रिड्यूस किया है, उस रिड्यूस्ड सिलेबस में ये 4 चैप्टर्स आपके आएंगे, जिसमें पहला पैकिंग है जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, नेक्स्ट बॉन्ड ऑफ लव है, अगला काठमांडू और लास्ट वाला इफ आई वर यू। इन 4 चैप्टर्स को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अगर आप चाहें तो इन चैप्टर्स को नोट भी कर सकते हैं, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एज यू विश। ये चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपकी बिहाइव बुक से जो मेन टेक्स्ट बुक है, उस बुक से ये प्रोज के चैप्टर्स मैंने आपको बताए। प्रोज के चैप्टर्स के बाद में इसमें पोएट्री सेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे, बिहाइव बुक से पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे, तो पोएट्री सेक्शन में जो पोएम्स हैं उन पोएम्स को मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट पोएम इज रोड नॉट टेकन। फर्स्ट पोएम इज रोड not taken. Second is wind. Third is, आप चाहें तो साथ में भी नोट करते रह सकते हैं। Rain on the roof. Next is Lake Isle of Innisfree. विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। नेक्स्ट इज, हो सकता है कि मेरा फॉन्ट साइज आपको कुछ छोटा लग रहा हो, थोड़ी कोशिश करेंगे समझने की, और मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ बड़ा बड़ा लिखने का, हालांकि ये काम मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। पोएम नंबर 6 इज नो मैन आर फॉरेन। तो नोट करते रहिए, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब पूरा लिख दिया जाए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे नोट कर सकते हैं। द डक एंड द कंगारू।
इसमें भी वही सिचुएशन है। इसके बाद कुछ और पोएम्स हैं जिनको मैं अलग लिखना चाहूँगा। ऑन किलिंग ऑफ ट्री, एट पोएम नंबर 8, 9, 10 3 पोएम्स इसमें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, poem number 9, after on killing a tree, the snake trying and last poem is a slumber dead spirit did my spirit see. A slumber did my spirit seal. ये 3 poems हैं जो on killing a tree, the snake trying और slumber did my spirit seal. ये 3 poems भी आपकी आउट ऑफ सिलेबस हैं। इन poems को आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि you have to study the text of 7 poems only in this year. हालांकि पूरा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन से जब ये सिलेबस अप्लाई होगा तो ये पूरा ही अप्लाई होगा, तब वहाँ पर ये 3 poems आपकी जो हैं इनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं किया जाएगा। ये स्पेशल कंडीशन है आपकी कोविड-19 की, इसलिए 3 poems को और कुछ चैप्टर को यहाँ से निकाल दिया गया। इज दैट क्लियर? यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी सप्लीमेंट्री बुक की, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट्स। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना। ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का वेरी फर्स्ट स्टेप होता है, ये बिगनिंग होती है। और इस बिगनिंग में अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर प्रिपरेशन के मामले में ये चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले सिलेबस और पेपर पैटर्न से ही स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, व्हाट हैव टू स्टडी, पढ़ना क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो जो हमें ये बताए कि हमारा वेटेज क्या है, क्वेश्चन का वेटेज क्या है, मार्क्स का वेटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो, क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों का जो क्लियरेंस है वो कहाँ से मिलता है, वो हमें अपने सिलेबस से ही मिलेगा और क्वेश्चन पेपर पैटर्न से मिलेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो इसलिए मैं आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे सबसे पहले की क्लासेस इन्हीं पर बेस्ड कर रहा हूँ। सो let's start the chapters, the content in the book, supplementary book movements. And here your first chapter is the lost child. Second is the, ये सप्लीमेंट्री बुक है, लिख देता हूँ इसके आगे। Supplementary book. Second chapter is Adventures of Toto. After the Adventures of Toto, the next chapter is Ishwaran the Storyteller. Next chapter is, I'm going to say chapter number 4, In the Kingdom of Fools.
Chapter number 5 is The Happy Prince. Chapter number 6 is Weathering the Storm in Isama. Isama is the name of a place here in the story. Last leaf. This is not lost, this is last. और ये lost है. Next chapter is A house is not a home. Next is The Accidental Tourist. And the beggar. इसमें भी The house is not a home, The accident tourist and the beggar. ये 3 चैप्टर्स आपके आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे. इन चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है और स्पेशली आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं. सो ये था आपका सिलेबस. वी हैव टेक्स्ट बुक जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है. प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन दोनों को मिला करके जो कंटेंट था वो आपने स्टडी किया. उसके बाद आपने सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट्स का भी कंटेंट देख लिया. इसका कंटेंट ही आपके सामने लिखा हुआ है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न की कि यहाँ पर सेक्शनल डिवीज़न क्या है और उस सेक्शनल डिवीज़न के अंतर्गत जो कंटेंट है उसमें मार्क्स वेटेज क्या है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस बुक के लिए, किस क्वेश्चन के लिए, किस सेक्शन के लिए कितने मार्क्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं, और ताकि हम ये समझ सकें कि किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है टू गेन अ गुड स्कोर इन आवर एग्जाम. सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन पेपर पैटर्न. लाइक एंड शेयर. जो बात मैं पहले फर्स्ट क्लास में कह चुका हूँ वही दोबारा भी कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर लाइक और शेयर के लिए नहीं हूँ. आई एम जस्ट ओनली फॉर यू. मैं सिर्फ आपके लिए हूँ. सब्सक्रिप्शन के लिए ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप चैनल से जुड़ जाएंगे, तो उससे ये रहेगा कि जब भी नई क्लास आती है तो हालांकि मैं एक क्लास में ही अगले नेक्स्ट आने वाली क्लास का जो इंट्रोडक्शन है, जो डिटेल है वो बता देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे ये रहेगा कि आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको दिखेगा और वो क्लास आपकी मिस नहीं होगी. हालांकि आप बाद में भी देख सकते हैं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू से सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस. मेरे बस का नहीं ना मैं कह सकता, और क्योंकि ये सब कहना मुझे बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा ऑड लगता है कि हाँ मैं आपको
लाइक बोल रहा हूँ, आप लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट क्या है, मेरा मटेरियल क्या है, कुछ मैं लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नो, आई एम नॉट गोइंग टू से सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। मैं ऐसा कुछ भी आपसे कहने वाला नहीं। इफ़ आई डिजर्व योर लाइक देन आई विल डू। और अगर आप मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तो मैं नेक्स्ट क्लास से लेकर के आऊँगा, उस क्लास को देखिए। तो मेन उद्देश्य हमारा यहाँ पर है कि हस्तांतरण होना चाहिए, ज्ञान जो है वो बढ़ना चाहिए, फैलना चाहिए, उसका विस्तार हो। और बाकी आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद ये है कि जो मैं जानता हूँ वो फैलना चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छा जानता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। दिस इज़ द मेन मोटो, नॉट लाइक एंड शेयर। सो लाइक एंड शेयर टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सब्सक्रिप्शन केवल इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, come back to the topic. We were talking about question paper pattern. So section A, that is reading skill. देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो एक्चुअल पैटर्न ड्राफ्ट किया गया है वो पैटर्न कुछ और है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये आप स्पेशल टाइम में, स्पेशल सेशन में आपको स्पेशल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मिल रहा है। तो मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो इस ईयर के लिए, वैसे क्योंकि रीडिंग स्किल इस बार 10 मार्क्स में रखा गया आपके लिए, लेकिन जो ड्राफ्ट है इसका पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पैटर्न का, उस ड्राफ्ट में रीडिंग स्किल जो है वो 10 मार्क्स का नहीं है। इससे भी पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरे 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स इंटरनल एवेल्यूएशन, आंतरिक मूल्यांकन, जो विद्यालय स्तर पर स्कूल लेवल पर किया जाता है। आउट ऑफ 30 उसमें जितने मार्क्स आपको मिलते हैं, तो 70 मार्क्स का यहाँ पे रिटन क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। और इसमें सबसे पहला सेक्शन आपका होगा सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको एक वन लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, और इस लॉन्ग पैसेज से बेस्ड दो शॉर्ट आंसर, जो कि 3 मार्क्स ईच होंगे। टोटल आपका 6 मार्क्स हो गया। और 2 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये होंगे 2 + 2 = 4, 10 मार्क्स। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मीन्स आपको वर्ड दिया जाएगा, वर्ड मीनिंग दी जाएगी। वो वर्ड मीनिंग इस गिवन पैसेज के किस वर्ड के साथ मैच करती है, वो वर्ड आपको इन्फर करना होगा आउट ऑफ द पैसेज, आउट ऑफ द गिवन पैसेज। तो इस तरीके का ये आपका रीडिंग स्किल जो हो गया वो आपका 10 मार्क्स का रीडिंग स्किल का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। राइटिंग स्किल मीन्स लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, तो ये सब चीज़ें राइटिंग स्किल में आएंगी। और राइटिंग स्किल में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। ध्यान दीजिए, लेटर या एप्लीकेशन। आपको लिखना होगा। राइटिंग स्किल के लिए आपका जो वेटेज है वो इट इज आल्सो 10 मार्क्स, जिसमें से लेटर एप्लीकेशन के लिए आपको दिए जाएंगे 4 मार्क्स, और रिपोर्ट
या आर्टिकल राइटिंग। ये रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है ये आगे की जो क्लासेस आएंगी उन क्लासेस में हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सब आप जान जाएंगे। रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग के लिए जो गिवन क्लूज होंगे, वर्बल क्लूज हो सकते हैं, विजुअल क्लूज हो सकते हैं। वर्बल क्लूज का मतलब कुछ लिख करके आपको बताया जाएगा, एक सब्जेक्ट मैटर दिया जाएगा, एक इवेंट दिया जाएगा, एक सीन क्रिएट किया जाएगा आपके सामने थ्रू वर्ड्स, और उन हिंट्स के आधार पर आपको एक रिपोर्ट या एक आर्टिकल राइटिंग करनी होगी। विजुअल क्लूज में कुछ सीन्स आपको दे दिए जाएंगे, कुछ पिक्चर्स होंगी, उन पिक्चर्स को देख करके आपको उसका एक इवेंट क्रिएट करना है अपने माइंड में कि वो सीन जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और फिर उन चीज़ों को देख करके उन्हें समझ करके आपको एक रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग करनी होगी। एंड यू विल बी गिवन 6 मार्क्स फॉर दिस, और इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये राइटिंग स्किल आपका जो है वो टोटली कितना हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं अपने स्वेद बिंदुओं को साफ कर लेता हूं। ओके, जैसे इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। हो सकता है वॉल्यूम का, वॉइस का कुछ इशू आ रहा हो। कुछ एसेसरीज मैंने अभी ऑर्डर की हुई हैं, वो नहीं मिल पाई हैं मुझे। एक्चुअली आज संडे है तो आज मैं कोचिंग क्लास पे, इंस्टीट्यूट पे नहीं हूँ। आज मैं घर से वीडियो आपको दे रहा हूँ अपने घर के रूम से। तो वॉइस का कुछ इशू हो सकता है, वो एसेसरीज एक्चुअली नहीं है पास में, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ी सी। अगर मैनेज हो रहा है तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन सी। ग्रामर। सेक्शन सी आपका जो होगा ये ग्रामर सेक्शन होगा, और इसके लिए वेटेज है 15 मार्क्स का। अब 15 मार्क्स में आपको क्या करना होगा ग्रामर पोर्शन में, इसके लिए आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इज इट गोइंग वेल? Sorry, there was a technical problem. 10 very short answer type questions will be asked, और इनके लिए आपको 1 मार्क ईच, यानी कि ये आपका 1 into 10 इट मीन्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स आउट ऑफ 15। और ये जो 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 लाइनर, इन 1 लाइनर्स में क्या सिलेबस होगा, कहाँ से आएंगे ये क्वेश्चंस आपके ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर से पीछे पूछे जाएंगे। जैसे आपका POS हो गया, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जिसमें जम्बल्ड ऑफ सेंटेंस को रीऑर्डर करके लिखना होता है, जिसे आप रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, और पंक्चुएशन।
इन सभी चैप्टर्स को मिला करके ये 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, जो मोस्टली वन लाइनर होंगे। मोस्टली क्या वन लाइनर ही होंगे। अब नरेशन का सेंटेंस ऐसा कोई हो सकता है जो 2 लाइन का हो, मोस्टली वन लाइनर है, एकदम डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये। तो इसके लिए 1 मार्क्स ईच, यानी कि ये आपका 10 मार्क्स के ये 10 क्वेश्चन होंगे। और जो 5 मार्क्स बचते हैं सेक्शन सी ग्रामर में, इन 5 मार्क्स के लिए आपको एक शॉर्ट पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और इस पैसेज के लिए आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन हो गया, ग्रामर पोर्शन हो गया। इस ग्रामर पोर्शन में आपके पास मेनली 2 पार्ट होंगे। एक तो आपका पूरा ग्रामर पोर्शन होगा और दूसरे इसी में ट्रांसलेशन पोर्शन होगा। तो ग्रामर पोर्शन के लिए जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, और ट्रांसलेशन के लिए जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। जो लास्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, लिटरेचर एंड टेक्स्ट। लिटरेचर टेक्स्ट बुक, अभी तक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों को मिला करके जो ग्रैंड टोटल होता है वो 15 + 10 = 25 एंड 25 + 10 = 35, यानी कि 70 मार्क्स से आपका जो 35 मार्क्स का सिलेबस है वो रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ग्रामर सेक्शन से है। और जो 35 यानी कि 50%, जो बचा 35 मार्क्स, ये पूरा 35 मार्क्स 50% हुआ है 70 का, तो ये 35 मार्क्स जो है ये पूरा आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक से है। यानी कि 50% मार्क्स जो हैं वो लिटरेचर से हैं और 50% मार्क्स जो हैं वो लैंग्वेज से हैं। तो इसलिए आपका डिवीज़न है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक में सबसे पहले क्या चीज़ रहेगी। इसमें आपका रहेगा, सबसे पहले आएगा बिहाइव। बिहाइव के लिए मार्क्स जो डिक्लेयर्ड हैं वो हैं 23। ठीक है, आउट ऑफ 35 23 मार्क्स बिहाइव के लिए, क्योंकि बिहाइव में 2 सेक्शन हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री। तो हम बिहाइव की अगर प्रोज की बात करें, इसके लिए 15 मार्क्स डिक्लेयर्ड है। बिहाइव के 23 के अंडर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए 15 मार्क्स है। और इन 15 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। तो उसके 15 मार्क्स तक, इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, लिखने में भी ठीक लगेगा और आपको सही से दिखेगा भी। मैं बात कर रहा था आपसे बिहाइव के प्रोज सेक्शन की, जिसका वेटेज जो है वो 15 मार्क्स का है आउट ऑफ 13। 15 मार्क्स में आपका क्या क्या है ये समझ लीजिए आप। इसमें सबसे पहले प्रोज में आपके 2 शॉर्ट आंसर्स हैं, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ 2 शॉर्ट आंसर्स, जो आपके 4 मार्क्स में होंगे। इसके साथ 1 लॉन्ग आंसर, ये भी आपका 4 मार्क्स में होगा। इसके साथ वोकेबुलरी बेस्ड और वर्ड मैचिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इनकी संख्या 3 होगी। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम vocab और वर्ड मैच।
से हो सकते हैं और इसके लिए आपके 3 मार्क्स होंगे। एंड अगेन 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। 2 शॉर्ट आंसर्स ये कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। जो पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज से आपको निकालने होंगे। इसका प्रोसेस और बिहाइव से एक टेक्स्ट पैसेज दिया जाएगा, इसकी टेक्स्ट से उस पैसेज पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बेस्ड ऑन गिवन पैसेज। ये होगा आपका 4 मार्क्स का। तो आई थिंक ये आपका 15 मार्क्स हो गया। 4 + 4 इज 8 एंड 3 11 एंड +4 15 मार्क्स। इसके बाद हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन की। तो बिहाइव टेक्स्ट बुक पूरा आपका वेटेज जो था 23 मार्क्स का था, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका प्रोज हो गया, बाकी बचा आपका 8 मार्क्स। तो इन 8 मार्क्स में जो पोएट्री है उसके लिए वेटेज है 8 मार्क्स का, जिसमें से इन 8 मार्क्स में आपको सिलेबस क्या दिया जाएगा, 2 शॉर्ट आंसर्स बेस्ड ऑन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। पोएट्री से कोई एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये टोटल आपका होगा 4 मार्क्स का। सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम ऑफ द गिवन। जितने नाम दिए जाएंगे उसमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा और इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका हो गया बिहाइव का प्रोज सेक्शन 15 मार्क्स का, पोएट्री सेक्शन 8 मार्क्स का, इज इक्वल टू 23 marks weightage will be given to your main textbook, that is Beehive. And next supplementary book जो आपकी मोमेंट्स है, इसको वेटेज दिया जाएगा, कितना बचा सप्लीमेंट्री के 12 मार्क्स। 23 and 12 is equal to 35 जो आपका सेक्शन डी का वेटेज है। ये मोमेंट्स इसके लिए सप्लीमेंट्री बुक है, इसके लिए आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे आपके पास। 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स जो होंगे 4 मार्क्स में। नेक्स्ट इज 1 लॉन्ग आंसर, ये भी होगा 4 मार्क्स में। और इसके बाद ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो 1 लाइनर होंगे। ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप, ये 4 क्वेश्चन होंगे और ये 1 × 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो गया होगा 12 मार्क्स। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरे सिलेबस का एनालिसिस मैंने आपके सामने दिया 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जो बड़ा कंफ्यूज थे। कई स्टूडेंट्स के फ़ोन भी मुझे आया कि सर सिलेबस चेंज हो गया, तो थोड़ा वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये सिलेबस एकदम एनालिटिकल, एकदम बिल्कुल एक एक चीज़ को पॉइंट वाइज मैंने क्लियर कर दिया है आपके सामने। अब इन चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे, तो एक विज़न आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा कि हाँ ये सिलेबस मुझे पढ़ना है और इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लर्निंग। अब ये पूरा सिलेबस इसको आप देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, जो बुक्स नहीं हैं उनको कलेक्ट करिए और उसके बाद फिर इस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास मेरी जो आएगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल या कल मैं समझता हूँ मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी। उस क्लास में हम हाई स्कूल क्लास 12th एंड 10th इन दोनों के सिलेबस की चर्चा करेंगे और उसके बाद 12th लेवल से
क्लास 12th की सबसे पहली क्लास जो आएगी वो क्लास 12 से हम शुरू करेंगे ग्रामर पोर्शन से, और अगली वीडियो जो है वो मेरी होगी स्पेशल